अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब हैं। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान के प्राइम टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर अब ये बाकायदा से डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई है कि इमरान खान को सजाए मौत भी हो सकती है और इमरान खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अब ये बहुत अहम तरीन मामला है, चूंकि आज खुद इमरान खान साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए साइफर वाले मामले में ये कहा कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसे इमरान खान भी सेंस कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। वो क्या मामला है आपके सामने रख देते हैं। एक और खबर है और ये खबर बड़ी खौफनाक है। एक दफा फिर आवाज आई है और बड़ी जोरदार आवाज आई है कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अड्डे दिए जाएं और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करवाए जाएं। अब ये एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट को फौरन फिर डिलीट भी कर दिया गया है। ये क्या मामला है आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है पाकिस्तान की, और दुनिया ग्लोबली ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है पार्लियामेंट अटैक। और हुआ यह है कि इंडियन पार्लियामेंट का सेशन जारी था और वहां पर बताया जा रहा है कि छह लोग जिनमें एक खातून भी शामिल हैं, वो जो मेहमानों की गैलरी है वहां से पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और फिर स्मोक स्केयर, यानी कि कोई उन्होंने कैन उठाए होते हैं इतने और वो स्मोक वहां पर फैला देते हैं। कुछ सुर्ख कलर का स्मोक है, पीला पीला कलर का एक स्मोक है जो कि पार्लियामेंट की गैलरी में बैठकर वो फैला देते हैं। उन छह में से 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, एक बंदा भाग गया है, लेकिन भारतीय मीडिया इसके ऊपर फेफड़े फाड़ना शुरू हो गया है। उन्होंने कपड़े उतार दिए हैं, चीखो पुकार शुरू कर दी है, बल्कि उल्टी छलांगे लगा रहे हैं कि जनाब ये क्या हो गया है, रोला पड़ गया है। और वहां पर भी वहां का जो मीडिया है गोदी मीडिया है, जिस तरह से पाकिस्तान का बीएम है, बिकाऊ मीडिया है, वहां पर गोदी मीडिया है, तो उन्होंने मोदी के हवाले से नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक सबक भी है। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है, या जो उन 6 लोग जिन्होंने जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनके बारे में ये ओपिनियन भारतीय मीडिया ये बना रहा है कि असल में ये इनका ताल्लुक सिखों से है और ये सिखों ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये सारा कुछ करवाया है और खुदा न खास्ता वो को बहुत बड़ा हादसा भी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर करवा सकते थे। और इसके जो ताने बाने हैं वो सिखों के साथ जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कनाडा ने भारत को शट अप कॉल दी और भारत के ऊपर इल्जामात लगाए कि उन्होंने कैनेडियन सरजमीन के ऊपर सिख को मरवाया है। फिर अमेरिका के अंदर भारतीय एजेंट्स पकड़े गए, खुफिया इदारों के, जिन्होंने एक सिख के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, मारना था। तो लिहाजा ये भी एक तासुर मौजूद है कि शायद भारतीय हुकूमत ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है। एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसे सिखों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि सिखों के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए। और वहां का जो मीडिया है, जो फेफड़े फाड़ रहा है, जो शर्टें फाड़ रहा है, जिन्होंने बटन खोल दिए, अपने तबाही उन्होंने फैलाई हुई है, अंग्रेजी, उर्दू, यानी तकरीबन 900 से 1400 मेरे ख्याल में न्यूज चैनल वहां के। तो उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी है कि ये क्या हो गया, ये तो तबाही निकल गई है, ये तो पता नहीं हमारी बिल्कुल हमला हो गया है हमारे ऊपर। तो वो एक नैरेटिव बनाना शुरू हो गए सिखों के हवाले से। तो ये एक वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि किस तरह से रियासतें अपने अंदर फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करती हैं और बड़े गंदे तरीके से फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करती हैं, ताकि जो एक नैरेटिव, एक बयानिया उस रियासत को हर्ट कर रहा होता है, उसे किसी तरह से दबाया जा सके, उसे सप्रेस किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये चीज हम बाकायदा अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर ये जो 6 लोग गए हैं, और इनकी तस्वीरें भी आप देखते हैं जब, तो बड़ी हैरत होती है कि बंदे किस तरह से पहुंचे और फिर पार्लियामेंट की उस जगह तक किस तरह से पहुंचे हैं। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जब आप जाते हैं तो आपको चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, आप मुख्तलिफ गेट से गुजरते हैं, सिक्योरिटी गेट से, और उसके बाद जाकर आप वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट यानी बड़ा कमाल है कि वहां पर बंदे भी पहुंच गए, उन्होंने फिर कैन शैन भी खोल दिया और वहां पर धुआं शुआं भी उन्होंने फैला दिया है। अब दूसरी खबर यह है, ये जनाब बलूचिस्तान के केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जान अशकजाई साहब। और जान अशकजाई साहब बड़ी अहम शख्सियत है, बहुत ही अहम तरीन शख्सियत है। इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने ट्वीट उसके बाद किया है जब गुज़श्ता दिन डीआई खान में पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों के ऊपर हमला हुआ, जहां पर हमारे सीने अभी तक छल रही हैं, जहां पर फौजियों को शहीद किया गया। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने 3 4 5 सजेशन दिए हैं। और उनमें आखिरी सजेशन जो इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि अमेरिका को ऑफर करें कि उन्हें ड्रोन, उन्हें अड्डे पाकिस्तान के अंदर दिए जाएं और उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन कार्रवाई करें। अब ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये वो आर्गुमेंट है जिसके खिलाफ इमरान खान लड़ता रहा है। ये वो आर्गुमेंट है जिसके खिलाफ इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा था, और इमरान खान के मुताबिक एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारी गेम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। तो इमरान खान से जब कहा गया कि क्या फौजी अड्डे अमेरिका को आप देंगे, तो खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जान अशकजाई निगरान हुकूमत का मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि अमेरिका को फौजी अड्डे दे दें और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए, और ये बड़ा खौफनाक अमर है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, अहम तरीन इदारों की अहम शख्सियात हैं जो सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, खासतौर पर पॉलिटिशियन से बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लिहाजा एक जॉइंट स्ट्रेटेजी अफगान हुकूमत के, तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर बनाई जा सकती है और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये जो श्योरली छोड़ी गई है कि अमेरिका को अड्डे दें और अमेरिका यहां से ड्रोन अटैक करे अफगानिस्तान के अंदर, ये समझ से बाहर है।
समझ से बाहर है कि जान अचकजाई साहब ये कोई आम बंदा नहीं है, बड़ा सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, और बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, बड़ी संजीदा किस्म के इंसान है, मजाक ठट्ठा भी इतना नहीं करते, सोच समझ कर बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो अचानक इन्हें किस चीज ने काटा है कि ये करें, एक दफा फिर अमेरिका को यहां पर लेकर आए, अड्डे दें और हमारे पड़ोस में एक दफा फिर एक इतना मैसिव इंतशार पैदा करवा दें कि जिसके बारे में आज भी हम रोते हैं कि 80,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, और फिर पाकिस्तान के तकरीबन 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। तो किस तरह की बातचीत हो रही है, डिबेट और गुफ्तगू हो रही है, यानी ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। अब 18 लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और उनके जो इश्तिहारी तो पहले करार दे दिया गया था, लेकिन उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए जो पंजाब पुलिस है वो नादरा के पास पहुंच गई है, और पंजाब पुलिस ने दरखास्त की है कि इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाए। अब ये भी अगेन अहम तरीन मामला है, चूंकि जो 18 लोग हैं उनकी जब आप लिस्ट पढ़ते हैं तो आपको रोना आता है, आपको चीखना आता है कि ये कौन लोग हैं। ये पाकिस्तान के वो नौजवान पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिशियंस है, जो इससे पहले हमारे पार्लियामेंट की जिनत होती थी, जिनके पास इससे पहले मिनिस्ट्रीज होती थी, पढ़े लिखे नौजवान है, जबरदस्त नौजवान है, यानी जिनमें एक नाम हमाद अजहर का है। हमाद अजहर एक बड़ी जबरदस्त कमाल की शख्सियत है, एक बड़ा पढ़ा लिखा और जबरदस्त सुलझा हुआ नौजवान है, जो इकोनॉमी को समझता है, इकोनॉमी के डायनामिक्स को समझता है। यानी ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में इतना एक्सेल करें, इतनी तरक्की करें, इतना प्रोग्रेस करें, जिनका नॉलेज इतना अच्छा हो, जिनका विजडम हो, जो एक सेंसेबल बातचीत करने हो, जो जो एक मुहज्जब शायरी हो। लेकिन जाहिर है 9 मई के मामले में वो इश्तिहारी हैं, और उनके शनाख्ती कार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लॉक करें। हाँ, उसके बाद मुराद सईद साहब, अगेन नौजवान यंगस्टर जो केपीके से आया, जिसने नौजवानों के सोचने के तरीके को बदला, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनका भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए। उसके बाद जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि कोई खास किस्म की पार्टी ज्वाइन करें, लिहाजा जब तक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह भी बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर दी जाए। अब एक और मामला है, और ये मामला नदीम मलिक साहब के शो में आज ये डिस्कस हुआ है। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने उनके शो में बाकायदा से स्टेट टेलीविजन के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर ये कहा है खुलकर कि इमरान खान को साइफर वाले मामले में या तो सजाए मौत हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। लिहाजा अब ये खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, ये नैरेटिव बनना शुरू हो गया है कि खान को एक खुफिया ट्रायल में, जो कि अडयाला जेल के अंदर जारी है, जो कि मशकूक ट्रायल है, उसमें खान को सजाए मौत भी हो सकती है और इमरान खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और ये दरखास्तें भी दी गई हैं कि जो साइफर जो ट्रायल चल रहा है इमरान खान को, उसे खुफिया कर दिया जाए, उसे इन कैमरा ट्रायल किया जाए, यानी पब्लिक ट्रायल या ओपन ट्रायल ना हो, वैसे भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी है, यानी खान जो कम से कम चीखो पुकार भी करता है, वो भी खत्म कर दें, उसे भी वाड़ दें, उसे भी खत्म कर दें, और ये बिल्कुल एक खुफिया ट्रायल कर दें। और फिर ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। आज खुद इमरान खान साहब ने जो मुकालमा हुआ जज साहब के साथ, तो खान ने उनसे खुलकर कहा कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता। बड़ा हम तरीन ये लम्हात हैं, अहम तरीन ये एक मुकाम पर खड़ा है ये मुल्क के। माजी में हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को, एक मकबूल तरीन लीडर को, मार्शल लॉ लगाकर उसे सजाए मौत दी गई है, फांसी पर लटकाया गया है। लिहाजा हमारी ऐसी तारीख मौजूद है। और अगेन एक बहुत ही पॉपुलर तरीन लीडर, बहुत ही मकबूल तरीन लीडर, अगेन साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर मौजूद है, और उसके खिलाफ जो दफात लगी हैं वो सजाए मौत वाली है। लिहाजा बड़ा खौफनाक अमर है। अल्लाह ताला मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। कुछ और भी खबरें, हारून रशीद साहब ने एक खबर दी है, बल्कि खबर नहीं थी, उन्होंने कहा कि अफवाह है। अफवाह ये है कि नवाज शरीफ साहब 1.5-2 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं टिकट के हवाले से। और ये भी एक अफवाह है कि चौधरी निसार साहब शायद आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। अगर चौधरी निसार आ जाते हैं तो ये भी अगेन बहुत बड़ी खबर होगी। एक और खबर आई है, और ये रात ये खबर आई है कि इमरान खान की तोशा खाना में फिर से उनकी जो अपील थी जमानत के ऊपर, मनसूख कर दी गई है। उनकी जो 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 जमानत थी वो मनसूख की गई है, और उनकी गिरफ्तारी तोशा खाना में एक दफा फिर डाल दी गई है। और एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब ने उनकी ये गिरफ्तारी डलवाई है। अब ये जज बशीर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है, बहुत अहम तरीन शख्सियत है। ये तकरीबन पाकिस्तान के 5 से 7 वज़राए आज़म का ट्रायल इनके हाथों में हुआ है, और ये बड़ी अहम तरीन जज हैं। इन्हें 3 सालों में रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 दफा इन्हें एक्सटेंशन मिली है, तीसरी एक्सटेंशन इनकी चल रही है, और बताया जा रहा है कि इसके बाद भी शायद इन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।